नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। कांग्रेस का हाल चुनावों से पहले भी था खराब और नतीजों के बाद होगा और खराब, कहा भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने। क्या कहना है मंडी की आम जनता का नेशनल मीडिया में आए एग्जिट पोल के बारे में, जानिए हमारी विशेष खबर में। बारिश और बेमौसमी बर्फ ने प्रदेश में बढ़ाई ठंड, लोगों ने कहा इस बारिश से किसानों को होगा भारी नुकसान। और हमीरपुर में मतगणना के इंतजामों पर बोले उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर, प्रशासन की मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कांगड़ा के भाजपा प्रत्याशी शांता कुमार ने अपने मंडी प्रवास के दौरान कहा कि उन्हें एग्जिट पोल के नतीजे आशाओं के अनुरूप ही लगे हैं। उन्होंने कहा कि जैसा माहौल देश में चुनावों से पहले था, उसी माहौल को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस बार सरकार एनडीए की ही बनने वाली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कांगड़ा से भाजपा प्रत्याशी शांता कुमार मंडी के दौरे पर थे। मंडी में पत्रकारों के साथ एक अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि नेशनल मीडिया में दिखाए जा रहे एग्जिट पोल आशाओं के अनुरूप ही आए हैं। एग्जिट पोल का जो परिणाम है वो वही है जो लगभग उम्मीद और आशा इस चुनाव से थी। ये चुनाव ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें लोगों ने अपना मत पहले से व्यक्त कर दिया, अपने उत्साह से, अपने समर्थन से। और एग्जिट पोल से पहले भी ये लग रहा था कि सरकार बननी तो निश्चित है, कितनी सीटें आएंगी इस बारे में अलग अलग विचार थे, लेकिन सरकार एनडीए की बनेगी इसमें किसी प्रकार का शक नहीं था। और एग्जिट पोल के बाद तो वो निश्चित हो गया है कि सरकार निश्चित रूप से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बन रही है। वहीं हिमाचल में कांग्रेस की स्थिति पर बोलते हुए शांता कुमार ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की हालत पहले भी खराब थी और आगे भी खराब ही रहने वाली है। उन्होंने कहा कि नतीजे आने के बाद कांग्रेस की हालत और भी खस्ता होने वाली है। हिमाचल में जो कांग्रेस की सरकार है उसके बारे में क्या कहेंगे, कुछ रहेगी या? हिमाचल में कांग्रेस की सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी इस बारे में कहना कठिन है। कांग्रेस की हालत आज भी खराब है, आज से पहले भी खराब थी। चुनाव परिणामों के बाद अपने बोझ तले कांग्रेस की हालत दिन प्रतिदिन खराब होगी। जहां तक हमारी सरकार का संबंध है, दिल्ली की हमारी सरकार संविधान के खिलाफ कोई बात नहीं करेगी। चलिए, तो भाजपा को नेशनल मीडिया के एग्जिट पोल्स ने परिणामों के 3 दिन पहले से ही जश्न मनाने का मौका दे दिया है। देखना है कि 16 मई को ये एग्जिट पोल के नतीजे असल नतीजों से कितना मेल खाते हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मंडी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेशनल मीडिया में एग्जिट पोल निकलते ही देश में भाजपा की सरकार बनने की चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि कई बार एग्जिट पोल के नतीजे असल नतीजों से कोसों दूर होते हैं, पर फिर भी इस बार के एग्जिट पोल को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजों पर हमने बात की मंडी की आम जनता से। आइए जानते हैं क्या कहती है और क्या सोचती है एग्जिट पोल के बारे में मंडी की जनता। तो स्वाभाविक रूप से जिस ओर को एग्जिट पोल जो दिखा रहा है वो स्वाभाविक रूप से एक राष्ट्रीय पार्टी जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार दिल्ली में बनाएगी। 16 मई के मेल खाता है। ये जो आज एग्जिट पोल बता रहे हैं उसमें 19 का फर्क होगा, बाकी मेल वही खाते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं आप? ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि जितनी भी पब्लिक आम पब्लिक में बदलाव चाहती है। क्या मानते हैं आप? मैं एग्जिट पोल को नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? एक बार भी इधर ऐसा हुआ था हिमाचल में, धूमल की सरकार बोले बस बना दिया था। लास्ट में जो धूमल की सरकार नहीं बनी, वो बनी थी कांग्रेस की, तो इसलिए हमें विश्वास नहीं है इसको। होते तो सर सही होते हैं, और ये तो रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा।
हाँ सही है जो भी है। एग्जिट पोल के नतीजों पर विश्वास करते हैं आप? जी हाँ। सर ये जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं, जैसे कि आपने इंडिया न्यूज़ पे देखा, आज तक न्यूज़ वाले या IBPN 7 वाले दिखा रहे हैं, सबकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग हैं, परंतु कुछ एक बातें इनमें ऐसे देखने की जो कि सिमिलर भी हमें लग रही हैं। अगर हम पहले के आज से पहले भी जो भी एग्जिट पोल के आज से जो भी नतीजे रहे हैं वो कुछ हद तक एक दूसरे से मेल खाते हैं, परंतु पूर्णतः हम ये नहीं कह सकते कि जो भी ये नतीजे एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं वो पूर्णतः सच होंगे। जो यहाँ के हिमाचल के बारे में कहा जा रहा है कि 3-1 से बीजेपी 3 सीटें बीजेपी को प्राप्त होंगी, तो हमें ये आसार हैं कि मुश्किल होगा ये चीज़। हमें ये लगता है कि अगर यहाँ पे हमारे मंडी के देखा जाए तो मंडी में 3 जो है मंत्री हैं हमारे, तो उसी अनुसार अगर हमारे 2-2 तो हम बराबर मानते हैं, लेकिन मतलब हम बोलें कि 3-1 होगा तो वो बात अलग है सर। मैं ज़्यादा विश्वास तो करता नहीं हूँ, पर थोड़ा है एग्जिट पोल का भी है, क्योंकि एग्जिट पोल भी ऐसे थोड़ी बनाए जाते हैं अभी, ये इनको बनाने के लिए भी हम विशेषज्ञ काम करते हैं इनको बनाने के लिए। शायद ऑल भारत की बात है, हमें तो यहाँ मंडी का ही पता नहीं है कि और मंडी का क्या है क्या नहीं है, तो यहाँ का तो अब पूरे भारत का तो हम क्या कह सकते हैं। अब ये तो जब तक रिजल्ट नहीं आता तक कोई कुछ भी नहीं बोल सकते, पता नहीं जो होता है, जो देखते हैं रिजल्ट कैसा होता है उसके मुताबिक ही लगे पता, ऐसे तो कुछ नहीं बोल सकते। लोकसभा चुनावों के लिए हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और सुजानपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 16 मई को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर में मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमीरपुर में निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि चुनाव मतगणना की तैयारियों को लेकर सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और मतगणना का काम सुबह 8 बजे से शुरू कर दिया जाएगा। हमीरपुर निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि मतगणना के लिए हमीरपुर में 5 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मतगणना केंद्रों में केवल अधिकृत कार्ड धारक को ही प्रवेश करने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतगणना केंद्र के अंदर किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि पाठशाला परिसर में मीडिया सेंटर भी स्थापित किया गया है ताकि मीडिया को तत्काल मतगणना से संबंधित जानकारी मिल सके। रूम्स हैं और उसमें जो पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो हमने पहले ही तैयार कर ली थी। सेंट्रल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 3 सिक्योरिटी कवर्स होंगे। सबसे पहले सर्कल में होंगे सेंट्रल पुलिस फोर्स, उसके बाद स्टेट आर्म पुलिस और आउटर थर्ड पेरिफेरी में भी हमारी आर्म पुलिस ही पेट्रोलिंग करेगी। उस दिन के लिए चाहे कैंडिडेट्स हों, एम्प्लॉयज़ हों, उनके इलेक्शन एजेंट्स हों, मीडिया हों, सबके लिए पासेस की व्यवस्था की गई है और जो जिसके पास पास होगा उसको ही एंट्री मिल पाएगी। मतगणना का समय होगा 8 बजे सुबह पोस्टल बैलेट्स की पहले, और उसके आधे घंटे के बाद दूसरी तैयारी भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ हम हर राउंड के बाद हमने हर कमरे में ऑडियो सिस्टम लगाया हुआ है, स्पीकर सिस्टम, तो हर राउंड के बाद हम घोषणा भी कर देंगे। और जैसे जैसे बाकी ज़िलों से भी हमारे पार्लियामेंट्री क्षेत्र की रिपोर्टें आती रहेंगी, हम वैसे वैसे ही उसको अनाउंस करते रहेंगे। हम पूरी तरह से इस प्रक्रिया के लिए तैयार। मतगणना के दौरान केवल कार्ड धारकों को ही प्रवेश दिया जाएगा और मोबाइल इत्यादि ले जाने पर पूर्णतः मनाही होगी। साथ ही मतगणना के अंदर मीडिया सेंटर भी बनाया गया है। रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि मतगणना के काम के लिए 300 के करीब कर्मचारी अपनी सेवाएं देंगे और समय समय पर परिणाम को लाउडस्पीकर के माध्यम से सुनाया जाएगा। आपके कम से कम 250 से 300 एम्प्लॉयज़ होंगे, जो 300 कम से कम होंगे एम्प्लॉयड, सारे क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 मिला के कम से कम 300 एम्प्लॉयज़ होंगे। फिर ये इंस्ट्रक्शंस के अनुसार उसी कमरे में होगी, साथ में होगी, पैरेलल काउंटिंग होगी। तो ये सारे, हाँ जी बिल्कुल, तैयारियां वही रहेंगी जो बाकी पार्लियामेंट्री क्षेत्र के लिए वही तैयारी रहेगी। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश में खराब मौसम का सिलसिला जारी है। मंडी और प्रदेश के अन्य हिस्सों में रुक रुक के बारिश का क्रम जारी है और ऊंचाई वाले इलाकों में मई महीने में भी बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 मई तक प्रदेश का मौसम खराब रहने की संभावना है। 15 मई को भी प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। प्रदेश के ऊंचाई वाले कई हिस्सों में दूसरे दिन भी बर्फबारी का क्रम जारी रहा। कुल्लू और लाहौल घाटी में हल्का हिमपात दर्ज किया गया।
रोहतांग दर्रे में करीब 15 सेंटीमीटर ताज़ा हिमपात हुआ है। चंबा और किन्नौर की पहाड़ियों पर भी ताज़ा बर्फ गिरी है। प्रदेश के अन्य इलाकों में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है और यह तीसरे दिन भी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को शिमला, चंबा और कांगड़ा में मूसलाधार बारिश हुई और यह क्रम मंगलवार को भी जारी रहा। सुंदरनगर, भुंतर, कल्पा, ऊना, केलांग, पालमपुर, डलहौजी, सोलन, मनाली, हमीरपुर, मंडी, धर्मशाला में भी बारिश हुई है। मई में बर्फबारी और बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट आई है। इससे सेब की फसल पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका है। ऊंचाई वाले इलाकों में अभी सेब की सेटिंग चल रही है। उधर बारिश से मैदानी इलाकों में गेहूं की कटाई भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग की माने तो 17 मई तक मौसम खराब रहेगा। इस दौरान ऊंचे, मध्यम ऊंचाई और मैदानी इलाकों में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। बात अगर तापमान की करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री पहुंच गया है, वहीं मंडी का तापमान 14.6 पर पहुंच गया है। मई महीने में तपने वाले बिलासपुर और हमीरपुर जिले भी इस वक्त 16 और 15 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान झेल रहे हैं। मौसम विभाग के शिमला केंद्र के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि 17 मई तक प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। 15 मई को ऊंचाई वाले इलाकों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। मध्यम और मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफिस नेरचौक, तहसील सदर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। अप्रूव्ड बाय AICTE, NCTE, PCI and affiliated to HPU Shimla, HPTU Hamirpur and HPT SP Dharamshala. Courses offered: Engineer and Tech, BTech, Diploma in Engineering, CE, ME, EE, ECE, Pharmacy, B Pharmacy and M Pharmacy, Management, BBA, MBA. Other courses: proposed courses: BSc in Hotel Management, Health and Spa, MLT. Features: highly experienced and knowledgeable faculty, well-equipped laboratories, high-tech computer labs having 24 hours internet facilities, transport facility from surrounding areas like Mandi, Sundarnagar and Neerchonk, etc. Separate hostel facility for girls and boys, free medical facility and own ambulance van. Contact सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2014 के माध्यम से छठी कक्षा के लिए आवेदन किया है कि परीक्षा तिथि आम चुनावों के कारण 12/4/2014 शनिवार से बदलकर दिनांक 7/6/2014 शनिवार को हो गई है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। लगातार हो रही बारिश से जहां एक और मौसम में ठंड बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर किसानों को अपनी फसल की चिंता भी सता रही है। मौसम के इस बदले मिजाज ने लोगों को एक बार फिर स्वेटर और जैकेटें पहनने पर मजबूर कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले तक मंडी में लोग गर्मी से पसीना बहाए हुए थे। लोग गर्मी के कपड़े पहनकर और कोल्ड ड्रिंक पीकर गर्मी से लड़ने का प्रयास किए हुए थे कि तभी मौसम ने उन्हें सरप्राइज दे दिया और हवा को गर्म से ठंडा कर दिया। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी का परिणाम है कि लोगों के सर्दियों के कपड़े एक बार फिर अलमारियों और संदूकों में से बाहर आने लग गए हैं। बारिश का ऐसा है, लोग बार बार अपने स्वेटर वगैरह है जो गर्मी आ रही है 2-3 दिन रहती है, उसके बाद ऐसा लगता है हमेशा से ही गर्मी रहेगी। लेकिन
3-4 दिन के बाद दोबारा से बारिश आ जाती है और उस वजह से ठंड हो जाती है। मैंने खुद कल बाइक में जा रहा था कमीज डाल के, तो ऐसे ठंड लगने लगी। तो मौसम का मिजाज समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। मई महीना चला हुआ है और मई महीने में ऐसा लग रहा है जैसे कि नवंबर दिसंबर चला हुआ है। और ये एक दिन हम जैकेट स्वेटर जो आप बक्से में डालते हैं और 2-3 दिन के बाद जो हमारे को दोबारा ये निकालना पड़ रहा है, गर्म करते हैं। आजकल मौसम का मिजाज जो बिल्कुल पूर्णतः बदल चुका है। आजकल ऐसा हो रहा है जैसे कि मान लो बिल्कुल सर्दी का मौसम है और मौसम का बिल्कुल ही चेंज होना एक अशुभ संकेत है, इसके शुभ सूचना नहीं है। ये 2-3 दिन के लिए बारिश पड़ी ना, इसलिए ठंडा हो गया मौसम और बर्फ़ भी गिर गया कुल्लू मनाली की तरफ, तो इसलिए थोड़ा सा ठंड हो गया। वहीं बेमौसम इस बरसात का असर किसानों की फसलों पर भी पड़ रहा है और किसानों का दर्द मंडी का आम नागरिक भी समझ रहा है। मंडी वासियों का कहना है कि यह बारिश गर्मी से राहत देने के लिए तो सही है, लेकिन किसानों की फसलों के लिए यह बेमौसमी बारिश कतई सही नहीं है। सर, इस बारिश ने जो है किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। पहले तो शुरू में जिस प्रकार से फसल आई वो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अब जब किस प्रकार की फसल है? गेहूं की फसल जो है बहुत अच्छी थी। अब जब कटाई का समय आया तो कटाई के समय में जो ये बारिश के कारण जो है हमारी फसल पूरी तरह जो है बर्बाद हो चुकी है। जिस प्रकार से किसान के मन खिले हुए थे कि इस बार जो गेहूं की फसल अच्छी होगी, और उसी प्रकार से किसान जो अब मायूस हो चुका है इस बारिश के कारण, क्योंकि इस बारिश जो है अब गेहूं जो है पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। कि हमारी जो घर में गेहूं की बिजाई की है वो फसलें हमारी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बारिश पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है। अभी भी बूंदाबांदी हो रही है? अभी भी बूंदाबांदी हो रही है और हमें पता लग रहा है कि ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसकी वजह से हमें स्वेटर पहनना पड़ रही है, क्योंकि अगर फसल काटेंगे नहीं तो वो बर्बाद पूरी तरह नष्ट हो जाएगी, और अगर उसे निकाल कर हम घर में रखें तो जब तक सूखेगी नहीं तब तक वो वैसे भी बर्बाद ही हो जाएगी। क्योंकि अगर हम लोग अपनी खेती बाड़ी करने में जो है सक्षम है, और इसलिए जो है ये फसलें बहुत बुरी तरह पिछले 3 दिनों से बारिश बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है और कभी बरसात तेज़ होती जा रही है, और जिसकी गेहूँ की बिजाई जो कि अभी तक काटी नहीं है वो भी वहीं पे खेतों में सड़ रही है, और अगर बारिश रुक जाए तो हमारे लिए बहुत राहत की बात होगी। अभी से आप चाहे ग्लोबल वार्मिंग का असर कह लें या फिर इंद्र देवता का मिसमैनेजमेंट, पर बेमौसमी इस बारिश ने मई के महीने गर्मी में भी सर्दी का एहसास तो करवा ही दिया है और साथ ही किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें भी डाल दी हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। के न्यूज़ में एक बार फिर वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh.
केंद्रीय विद्यालय खलियार का एनुअल डे बच्चों के मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर उपायुक्त और चेयरमैन केंद्रीय विद्यालय खलियार देवेश कुमार बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और उनके साथ डॉक्टर पल्लवी गुप्ता गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शिरकत करने पहुंची। केंद्रीय विद्यालय खलियार का एनुअल डे बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सबसे पहले स्काउट एंड गाइड्स के बच्चों ने मुख्य अतिथि का स्वागत पारंपरिक अंदाज में किया। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की। इस मौके पर बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का मनोरंजन तो किया ही, साथ ही संदेश देते भी दिखे। मुख्य अतिथि देवेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा का उद्देश्य किसी बच्चे के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जब कोई बच्चा स्कूल की शिक्षा पूरी करके बाहर निकले तो उसे एक अच्छा मुकाम हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि किताबों के साथ साथ खेल और बच्चों की क्रिएटिविटी का भी ख्याल किसी भी स्कूल को रखना चाहिए। एजुकेशन का जो मुख्य उद्देश्य है, जो ध्येय है, वो एक वेल ग्राउंड पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। एक बच्चा जब क्लास केजी में स्कूल में आए और 12-13 सालों के उपरांत जब वो यहाँ से निकले, वो एक अच्छा मनुष्य बन पाए, ऐसा हमारा ध्येय होना चाहिए। और उसके लिए जो विभिन्न अंग हैं उसकी शिक्षा की, उसमें केवल किताबी शिक्षा ही नहीं है, स्पोर्ट्स का अपना एक महत्व है। जो उसकी क्रिएटिविटी है, विभिन्न क्षेत्रों में जो हॉबीज़ हैं उनको डेवलप करना, उनको सशक्त करना, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको एक अवलंबन का जो सहारा चाहिए होता है प्रदान करना, ये स्कूल प्रशासन का दायित्व है। उपायुक्त ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने मिशन में पूरी तरह से डटा हुआ है और यहाँ के छात्र छात्राएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल संगीता शर्मा ने इस एनुअल डे पर स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन चाहता है कि देश का हर केवी पब्लिक स्कूलों के साथ कम्पीट करे और साथ ही बच्चे के चहुमुखी विकास के लिए उसके सभी पहलुओं पर स्कूल प्रशासन ध्यान दे। केंद्रीय विद्यालय संगठन हमें चाहता है कि हम पब्लिक स्कूल्स के साथ कम्पीट करें और सोसाइटी के हर वर्ग से आने वाले बच्चे को मेन स्ट्रीम में पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ खड़ा करें। इसी कड़ी में बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए वी आर फोकसिंग ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स फ्रॉम एकेडमिक्स टू करिकुलर, स्पोर्ट्स, music, art. All the fields are equally in focus and we are achieving in all the fields. The parents being the stakeholders. आपके बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, so it becomes our duty to tell you what all is going on in our विद्यालय। इस मौके पर स्कूल में वर्ष भर विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को डीसी देवेश कुमार ने सम्मानित भी किया। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मंडी। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बन रही हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़।